वेलकम टू द चैनल। देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। रोटेट बाय 90 डिग्री, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है लेकिन इजी क्वेश्चन है, मतलब समझ जाएगा अगर एक बार सिर्फ समझ आ जाए कि हाँ कैसे ट्रेवर्सल करना है और क्या करना है। ठीक है, तो हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, तो यार यहाँ पर आता है। ठीक है, हमें क्या है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स गिवन है, लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको क्या करना है, 90 डिग्री से हमें क्या करना है, रोटेट करना है। 90 डिग्री मतलब ये, हमें 90 डिग्री से अगर रोटेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 90 डिग्री से रोटेट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 इधर आ जाएगा, 1 2 3। ठीक है, ये 4 5 6 इधर आ जाएगा, 4 5 6, क्योंकि भाई जब 90 डिग्री से पलटाओगे, अगर ये मान लो एक बॉक्स है, इसको तुम 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो जो इसकी रोज़ हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी, जो कॉलम्स हैं वो रोज़ बन जाएंगे। ये हो जाएगा 4 5 6, ये हो जाएगा 7 8 9। ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जब 90 डिग्री से तुम रोटेट करते हो, रोज़ क्या बन जाती हैं, कॉलम, और कॉलम्स क्या बन जाते हैं, रोज़। ठीक है, तो उस पर हमें क्या करना है, यहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन आएगा रोटेट करने के बाद। लेकिन क्या ये डायरेक्ट आ जाएगा, इसको डायरेक्ट अचीव कर सकते हैं, देखो ट्राई कर सकते हो, बट मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहला जो प्रिंसिपल है हमारा क्या है भाई, तुम किस 90 डिग्री करो या 145 डिग्री करो, ठीक है, कितना भी करो, मतलब जो भी है 90 डिग्री 180 में करने के बाद क्या 180 करोगे, 90 इसको कर दिया, फिर 90 इसको करोगे तो वापस रो से कॉलम, कॉलम से रो बन जाएगा। ठीक है, 90 करोगे तो रो से कॉलम और कॉलम का रो। तो पहला स्टेप हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर दो। अब देखो ये रो को क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट रो को मुझे बना दो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मेरा बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम। ईजी है, ईजी है। लेकिन क्या ये है, क्या ये लग रहा है, नहीं लग तो नहीं रहा, लेकिन इसके सिमिलर तो है 147 147। अब इसको क्या कर दो, हर एक रो को स्वैप रिवर्स कर दो। ठीक है, अगर मैं इसको फिर रिवर्स करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 741 852 963। अब क्या ये इसके इक्वल लग रहा है, हाँ बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल है। तो रिवर्स मतलब सेकंड स्टेप क्या है, रिवर्स। फर्स्ट स्टेप क्या है, रो का कॉलम, कॉलम का रो। इतना समझ आया, अगर ये समझ आ गया तो बस काम ख़त्म। ठीक है, अब ये हम कैसे करेंगे रोज़ को कॉलम में, ये हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो यार, अगर तुम देखो एक्चुअल में जब मैं इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या बनेगा 1 2 3, फिर इस रो को कन्वर्ट करूँगा 4 5 6, फिर इस रो को कन्वर्ट करूँगा 7 8 9। तो एक्चुअल में देखो जो मेरा डायगोनल था वो एज इट इज़ है। 4 मेरा 2 की जगह पहुंच गया, 2 मेरा 4 की जगह, ये दोनों आपस में स्वैप हो गए। ठीक है, 7 3 की जगह पहुंच गया, ये दोनों आपस में स्वैप हो गए। 6 8 की जगह पहुंच गया, ये दोनों आपस में स्वैप हो गए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्वैप ही करना है। ठीक है, अब देखो सिंपल सा चीज़ है, क्या चलता है हमारा, फॉर लूप चलता है। फॉर इंट ट्रेवर्सल समझना ज़रूरी है, i = 0, i <n i ++। ये तो रहेगा क्योंकि हमें क्या करना है, हर एक रो को कॉलम में बदलना है। तो i = 0 से लेके i <n i ++, n क्रॉस n की हमारी जो है मैट्रिक्स है। अब जो दूसरा लूप चलेगा फॉर इंट j = 0, j कहाँ तक चलेगा, j ये j++। ठीक है, अगर मैं हर एक नंबर पे जाके स्वैप करूँ, ठीक है, अगर मैं हर एक नंबर पे जाके, देखो यहाँ पर ही बताते हैं, अगर मैं हर एक नंबर पे जाकर स्वैप करने लगा तब तो मेरा बदलने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। 7 8 9। ठीक है, जैसे मैं 1 गया, i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, तो 1 को तो मैं 1 की ही पोजीशन से रिप्लेस करूँगा, तो 1 मेरा क्या रहेगा, 1 की ही पोजीशन से रिप्लेस आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, स्वैप फंक्शन लगेगा जिसमें से मैट्रिक्स ऑफ i ऑफ j क्या हो जाएगा, किसके साथ स्वैप हो जाएगा, j ऑफ i के साथ। i j को j i के साथ स्वैप करेंगे। ठीक है, j i के साथ स्वैप करेंगे। क्यों, देखो भाई रो क्या, ये एक एलिमेंट अगर i j पर है
मान लो ये 4 कहाँ था, ये हमारा 1,0 पर है, तो 4 कहाँ पहुँच गया, हमारा 0,1 पर, ठीक है। 7 जो था हमारा 2,0 पर था, 7 कहाँ पहुँचा मेरा 0,2 पर। 8 जो था मेरा 2,1 पर था, 8 मेरा कहाँ पहुँचा 1,2 पर, ठीक है। तो i, j को स्वैप करना है j, i के साथ। अब उसमें क्या करना है, क्या कितनी, मतलब देखो 1 जो है होगा 1 के साथ स्वैप हो जाएगा। अब जो 2 होगा, अब फॉर i को अगर मैं j को लेस देन n तक चलाऊंगा तो 2 जो होगा 4 के साथ स्वैप हो जाएगा, 2 4 के साथ स्वैप हो गया। 3 जो होगा 7 के साथ स्वैप हो जाएगा, हाँ हो गया। अब ये यहाँ पर आएगा 4, फिर जो होगा 4 जो है 2 के साथ फिर से स्वैप हो जाएगा, 4 तो फिर से वापस पहुँच गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर स्वैप करा तो पहले 2 आ गया और यहाँ 4 आ गया था जब उसके साथ स्वैप किया। अब यहाँ पर ये आएगा i, j और j, i को स्वैप करेगा तो ये फिर से 4 हो जाएगा और ये फिर से 2 हो जाएगा। तो मुझे कोई फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर रखूँगा j लेस देन i। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, अब इससे ये फ़ायदा होगा, ठीक है, i की वैल्यू 0, अब इसको हटाते हैं, ठीक है। i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, 1 को 1 के साथ स्वैप करा, ठीक है। अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, i से छोटी है j की वैल्यू नहीं, तो अब क्या करेगा, नेक्स्ट उस पर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये इसको ट्रैवर्स नहीं करेगा। तो इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक ट्राइंगल पकड़ लेंगे और उसकी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आया 4, i की वैल्यू क्या है 1 है, तो j की वैल्यू क्या है 0, तो 4 को 2 के साथ स्वैप करो तो ये हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। फिर 5 आया, 5 को ये क्या होगा 1,1 को 1,1 के साथ स्वैप करोगे तो 5 पे रहेगा। फिर j की वैल्यू यहाँ जाएगी, j की वैल्यू जो हो गई i से इंक्रीज़ हो गई, तो अब ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है। तो अब तक हमारा क्या बन गया, ये वाला पार्ट बन गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर 7 पे आया, 7 को 3 के साथ स्वैप करेगा क्योंकि j की वैल्यू क्या है, तो 7 और 3 के साथ स्वैप हो गया, ठीक है। 7 इसके साथ स्वैप हो गया। अब क्या करेगा, 8 आया, 8 को 6 के साथ स्वैप करेगा। फिर 9 आया, 9 आया, 9 को 9 के साथ ही स्वैप रहने देगा। j लेस देन i है, j लेस देन i है तो वैसे तो 9 के साथ 9 तक जाएगा ही नहीं, वो वैसे भी 9 उसके वही रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, j लेस देन i है तो यहाँ तक नहीं जाएगा। तो हमने क्या करा, लोअर ट्राइंगल को हमने अपना अपर ट्राइंगल बना दिया, अपर ट्राइंगल को लोअर ट्राइंगल बना दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा स्वैप हो गया। अब हम क्या करेंगे, हर एक रो को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का सबको पता ही है। चलो इसका कोड देखते हैं। तो हमने क्या करा, साइज़ ले लिया मैट्रिक्स का, ठीक है, n, m। अब i इक्वल्स टू 0 से लेकर n तक चलेगा, j इक्वल्स टू 0 से लेकर j लेस देन i तक चलेगा, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। ठीक है, तो क्योंकि डायगोनल पे हमें कोई चेंज करना नहीं, डायगोनल एज इट इज़ रहेगा, हमारा i इक्वल्स टू 1 से इफेक्टिव होगा। फिर हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे मैट्रिक्स ऑफ i ऑफ j को मैट्रिक्स ऑफ j ऑफ i के साथ, ये हमने बताया क्यों करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक रो को पूरा का पूरा रिवर्स कर देंगे, ठीक है। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये था आज का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। इसी के साथ चलो गाइस वाइंड अप करते हैं।